जेल में ही बीतेगी अतीक की जिंदगी। जिस दिन अतीक ने उमेश पाल को उठवाया था उसी दिन से उसके गुनाहों की सजा लिखी जाने लगी। 17 साल बाद जब योगी ने अतीक के पापों का हिसाब किया तो दूसरों को चींटी की तरह मसलने वाला माफिया भीगी बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करने लगा। लंबे इंतजार के बाद योगी ने उमेश के परिजनों को इंसाफ दिलाया। फैसला आते ही प्रयागराज से अतीक का खौफ खत्म हो गया। उमेश पाल को अतीक ने लैंड क्रूजर में डाल दिया था, उससे करंट के झटके देता था। तब उसने अपने ताकत के बल पर कोर्ट में मन मुताबिक गवाही देने को मजबूर कर दिया था। लेकिन योगी के आते ही उसके सितारे गर्दिश में चले गए। एक एक कर उसके गुनाहों की फाइल खुलती गई और वो कानून के शिकंजे में फंसता चला गया। लेकिन अब जेल की सलाखें गिनकर जिंदगी काटने की तैयारी कर रहे अतीक का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जज साहब ने कहा उम्र कैद और पूरा प्रयागराज योगी योगी के नारों से गूंजने लगा। वकीलों ने कहा बुलडोजर बाबा की जय और अतीक के सताए लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन यही अतीक जो आज नजरें झुकाकर चुपचाप चल रहा है उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। जिस मामले में उसे सजा हुई वो काफी डरावना है। कहानी 28 फरवरी 2006 से शुरू होती है जब अतीक ने उमेश पाल का अपहरण करवा लिया था। उमेश के साथ मारपीट की गई थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी क्योंकि वो राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह था। आगे की कहानी खुद उमेश पाल की जुबानी सुनिए। उमेश पाल ने बताया था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार समेत एक अन्य वाहन ने उसका रास्ता रोका था और घेर लिया था। उस कार से दिनेश पासी, अंसार बाबा और अन्य शख्स उतरे। उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी और कार में खींच लिया। इस कार के अंदर अतीक अहमद और 3 अन्य लोग राइफल लेकर बैठे थे। इन लोगों ने उससे मारपीट की और चकिया स्थित अपने दफ्तर लेकर पहुंचे। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और मारपीट की गई। करंट के झटके तक लगाए गए। पुलिस को उमेश ने बताया था, आरोपियों ने मुझे धमकी दी थी कि राजू पाल हत्याकांड में बयान बदल दो वरना परिवार समेत जान से मार दिए जाओगे। अतीक ने अपने वकील खान हनीफ से पर्चा लेकर मुझे दिया और कहा इसको पढ़कर रट लो, कल अदालत में यही बोलना है वरना तुम्हारी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। उमेश ने आगे बताया, सांसद ने उसी रात अपने गुर्गों को मेरे घर भेजा और मेरे परिवार को धमकाया कि तुम लोग पुलिस को टेलीफोन न करना वरना उमेश की हत्या कर दी जाएगी। मुझे रात भर कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया। सुबह अतीक और उसके साथी मुझे गाड़ी में बैठा कर ले गए। आरोपियों ने कहा कि कल रात जो पर्चे में लिखकर दिया था उसे कोर्ट में जाकर पढ़ देना, नहीं तो घर लौटकर नहीं जा पाओगे। मैं उस समय डर गया था और परिवार की सलामती के लिए वही किया जो अतीक ने पर्चे में लिखकर दिया था। उमेश ने शिकायती पत्र में आगे लिखा था, इससे पहले मैंने हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए एक रिट दायर की थी। सुरक्षा समिति ने भी मेरी जान को खतरा बताया था, लेकिन मुझे 100% भुगतान पर गार्ड देने की बात कही गई। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसों का भुगतान कर सकूं। मेरी मजबूरी का सांसद अतीक ने फायदा उठाया और मुझे अदालत में झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। मुझे ये भी पता चला कि अतीक ने अन्य लोगों से भी अदालत में झूठे बयान दिलवाए। प्रार्थना है कि मेरे साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में दिए गए बयान को असत्य समझा जाए। मेरी और मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत की जाए। आपको बता दें, उमेश पाल की शिकायत के 1 साल बाद पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 17 साल के बाद इस केस की सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुनाया गया। अतीक अहमद का 30-35 साल से प्रयागराज समेत आसपास के 8 जिलों में वर्चस्व रहा है। यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार अतीक के गैंग IS 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। अभी कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमे भी हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था, यानी 44 साल में अतीक पहली बार दोषी ठहराया गया था और उसे सजा मिली थी। माफिया अतीक अहमद को मंगलवार को प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ये पहला मामला है जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली। जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक के अलावा खान, सौरत, हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ये रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे।